नमस्कार बंधुओं। और आज मैं उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। और वेट प्रैक्टिस के इस कार्यक्रम में आप सभी पशुपालक एवं प्रैक्टिशनर बंधुओं का स्वागत है। और आज का जो विषय है वो थोड़ा अलग है और समाज की बहुत पुरानी एक धारणा थी जिसको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट करने जा रहा हूँ। और ये है गाय के पेट से बच्चा का गायब होना, या पहले ये भी कहा जाता था कि गाय के पेट का बच्चा डायन खा गई। तो ये कैसे खाती है और क्या होता है, वास्तविकता क्या है, आइए इससे मैं आपको परिचित कराता हूँ। तो ये जो मामला है ये थोड़ा पुराना है, तो देखते हैं कि ये डायन जो बच्चा खाती है वो कितना झूठ और कितना सच है। तो ये जो सामने आया था मामला, ये लगभग 1 साल की एक प्रेग्नेंट गाय थी और वो बच्चा जब नहीं दे रही थी तो ये मेरे संपर्क किया गया मुझसे। तो पता चला कि एक वहाँ का लोकल प्रैक्टिशनर है जिसने उस गाय का बच्चा चेक किया और तीसरे महीने में बता दिया कि गाय गाभिन है। लेकिन साल बीतने के बाद भी जब बच्चा नहीं हुआ तो ऑनर ने उस प्रैक्टिशनर को कंप्लेन किया कि तुमने गलत रिपोर्ट दिया। वो प्रैक्टिशनर अपने बात पे एकदम कॉन्फिडेंट था, और लेकिन वो इस बात को तय करने के लिए कि बच्चा क्यों नहीं दिया मुझे बुलाया गया। जब मैं गया तो उस गाय का गोबर के रास्ते से जांच किया तो बच्चा अंदर था, लेकिन ये मरा हुआ बच्चा था और साल भर से मतलब ये प्रेगनेंसी के कंडीशन में था, गाय गर्म भी नहीं हो रही थी। तो ऐसे में मैंने उसे कुछ हार्मोन का थेरेपी चलाया और हार्मोन थेरेपी के बाद उसका बच्चेदानी का जो मुंह था वो थोड़ा खुला और फिर मैं उस बच्चे को निकालने का प्रयास किया। लेकिन ये जो बच्चा था ये काफ़ी दिनों का था और इसमें सर्विक्स का मुंह इतना ज़्यादा नहीं खुला जिससे उसको निकालने में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन मैंने इसको निकाल दिया। गांव वाले कुछ लोग कह रहे थे कि ये डायन खा गई और एक काला जादू का प्रभाव है, लेकिन मैंने इसको साबित करने के लिए उनको बच्चे को निकाल के दिखाया। तो ये मैंने एक जो वीडियो बनाया है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये वीडियो कैसे है और कहाँ से कैसे बच्चा निकाला गया। इसको मैंने फीटल मैसरेशन का नाम दिया और इसे गांव वालों का बताया कि ये 2 तरह के कंडीशन होते हैं, फीटल मैसरेशन का और ममीफिकेशन का। तो ये दोनों ही कंडीशन मैं आगे जाके आपको स्पष्ट करूंगा। अभी आप ये देखिए कि ये फीटल मैसरेशन का कंडीशन है क्योंकि इसमें एबॉर्शन होने का हुआ था, लेकिन बच्चेदानी का में कंट्रक्शन नहीं था और सर्विक्स का मुंह नहीं खोला था, जिसके कारण पूरा एबॉर्शन नहीं हो पाया और बच्चा अंदर ही रह गया। और चूँकि ये खुला हुआ था सर्विक्स थोड़ा सा, इसलिए उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और बैक्टीरिया द्वारा उसको खाने गलाने का प्रोसेस शुरू हो गया था। तो ये था एक केस फीटल मैसरेशन का, जिसको मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आप देखेंगे कि इसमें मैं हाथ डाल के और उसमें थोड़ा सा लुब्रिकेट करके तेल का उपयोग करके और मैं इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और लेकिन चूँकि ये सर्विक्स इतना खुला हुआ नहीं था जितना मेरे थेरेपी से खुल जाए, तो मुझे बहुत मशक्क़त करना पड़ा और इसको मुश्किल से मैं थोड़ा लोकेट कर पाया। और ये कुछ दवा इंजेक्शन चलाने के 48 घंटे बाद हमने ये काम शुरू किया था। और इसमें हमें एक जो बच्चा निकालने वाला रॉड होता है उसका मदद लेना पड़ा था, और ये जो मदद है ये करके और फिर हमको उसको फोर्सफुली ज़बरदस्ती थोड़ा बल लगा के और खिंचवाना पड़ा था, जिसको आप देखेंगे कि ये बच्चा निकल रहा है इससे, और इसको मैंने खींच के पूरा निकलवा दिया। और देखिए अब ये जो निकल रहा है इस वीडियो में देखिए आप कि ये कैसे ये खींचतान करके और हुक लगा के हमने इसको बाहर निकलवाया। और आप देखेंगे कि ये बच्चे की स्थिति कैसी है और ये कैसा दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत साधारण नहीं था। हमने थोड़ा लुब्रिकेट लगवाया इसमें वो तेल लगा के, और इसमें इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट किया ताकि इसका जगह बन जाए और ये आराम से निकल पाए। और इस तरह से हमने इसको थोड़ा बल प्रयोग करके और लुब्रिकेट करके पहले मैंने हार्मोन से इसको थोड़ा डायलेट करवाने का कोशिश किया था। और इसके बाद ये देखिए बच्चा बाहर निकल गया है, और ये देखेंगे तो ये बिल्कुल चॉकलेट जैसा बच्चा है। और इसको पूरा ये गला नहीं था,
कुछ ही दिन के बाद था और ये हमने इसको निकाल दिया। ये बहुत बदबू कर रहा था और ये बच्चा लगभग 6 महीने से ऊपर का ये बच्चा तैयार हो गया था और ऐसे में इसका डेथ हो गया होगा और तब ये इसमें रह गया था, जिसको हमने बाहर निकाल दिया। तो ये था, ये जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की और ये था ये वीडियो। तो ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल देना चाहूँगा कि ये जो पेट का जो बच्चा है ये गायब नहीं हुआ, क्या हो गया, इसका मम्मी बन गया या कहिए कि ये गल गया। तो मम्मी बनता है या जब बच्चा गलता है तो इसका स्वरूप कुछ अलग हो जाता है। तो इसमें मैंने फिर गांव वालों को समझाया कि ये बच्चा कोई डाइन नहीं खाती है, न इसका कोई काला जादू से गायब होता है, बल्कि गर्भावस्था के दौरान अगर बच्चे को रक्त की सप्लाई बंद हो जाता है या बच्चा मर जाता है किसी कारण से, तो बच्चे का यही स्वरूप होता है, ऐसे ही ये रह जाता है। अब मैं बताऊं आपको कि जो फीटल मैसेरेशन होता है, मैसेरेशन यानी कि बच्चा अंदर ही अंदर गल जाता है, गलने लगता है, तो ये होता क्यों है? तो ये होता है जो जब गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स नहीं खुले, बच्चा मर जाए, एबॉर्शन होने लगे, ओवर्सन होने लगे यानी कि बच्चा गर्भपात होने लगे और सर्विक्स यानी जो बचदानी का मुंह है वो खुले नहीं, या बचदानी में बेग नहीं हो, कंट्रक्शन नहीं हो, बेग नहीं हो, बल नहीं लगा रहे हो बचदानी, तो ये बच्चा बाहर नहीं आता है और वहीं रह जाता है। और बहुत कंडीशन में ऐसा होता है कि जो पशुपालक है उसको पता नहीं चलता है कि ये हो रहा है और बच्चा ऐसे ही पड़ा रहता है। दूसरा ये हो सकता है कि बैक्टीरिया का क्या होता है, उसके आगे क्या होता है कि बैक्टीरिया वह उस भ्रूण को, उस बच्चे को अंदर ही अंदर गलाने लगता है और गल के और ये ख़त्म भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा देर तक छोड़ रहा है तो ये बिल्कुल गल के और पानी जैसा हो जाता है, हड्डी वड्डी अगर बना हुआ है तो हड्डी रह जाता है। ये गर्भावस्था के दौरान कभी भी हो सकता है, शुरू में भी, अंत में भी, कभी भी हो सकता है। ये इसको मैसेरेशन कहते हैं, फीटल मैसेरेशन। तो इस मैसेरेशन में बच्चे के गलने का कारण क्या होता है कि गर्भपात के समय बचदानी कम खुलता है या बचदानी नहीं खुलता है, संकुचन नहीं होता है, तब हो सकता है। कुछ और बीमारी भी हो सकता है जिसमें ट्राइकोमोनियासिस या विब्रियोसिस जैसा बीमारी है, अगर ये बीमारी हो जाती है तब भी बच्चा मर जाता है और ये फीटल मैसेरेशन की ओर चला जाता है। गर्भावस्था के दौरान ही अगर बचदानी घूम जाए, जिसको यूट्राइन टॉर्सन कहते हैं, तो टॉर्सन करते हैं तब भी बच्चा बाहर नहीं निकलता है और बच्चा अंदर अंदर ही गलने लगता है और अंदर अंदर ही रह जाता है। तो बहुत कंडीशन में क्या होता है कि पशुपालक को पता नहीं चलता है कि बचदानी का टॉर्सन है और वो छोड़ देते हैं और ये फिर मैसेरेशन का कंडीशन आ जाता है। फिर बच्चे का ममीफिकेशन आता है। तो ममीफिकेशन क्या है कि जहाँ देखेंगे ये जो तस्वीर है इसमें बच्चे का रंग दूसरा है। इसमें क्या होता है कि इसमें चूँकि ये सील्ड होता है, इसमें सर्विक्स नहीं खुलता है और बच्चा बिल्कुल अंदर बंद होता है, उसमें इन्फेक्शन नहीं होता बाहर से, क्योंकि सर्विक्स बंद होता है। तो ये गर्भावस्था के मध्य में या अंतिम तिमाही में, इस बीच में ये अगर हो जाता है तो बच्चे की मृत्यु हो जाती है और बच्चा तुरंत बाहर नहीं फेंकता है। ये इसमें क्या होता है कि अंडाशय में जो कॉर्पस लूटियम होता है वो कॉर्पस लूटियम बना होता है और पशु फिजियोलॉजिकली यानी कि शारीरिक रूप से ये पता चलता है कि वो गर्भावस्था में है और गर्भावस्था धारण किए रहता है और गर्भावस्था का जो हार्मोन है वो निकलते ही रहता है। तो ये जैसे गाय जो है या भैंस जो भी हो जानवर, ये लगातार गर्भावस्था में रह जाता है बहुत लंबे समय तक, जब तक इसको व्यवस्था करके इसका इलाज करके इसको निकाला नहीं जाए तब तक ये गर्भावस्था अनंत काल तक बना रहता है, लंबे समय तक ये बना ही रहता है। और ऐसे में पशु गर्मी में नहीं आती है और लोग सोचता है कि पशु गाभिन नहीं है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जब गर्भावस्था होता है शुरू में पता चलता है गाभिन है लेकिन बाद में गायब हो जाता है, तो इसी को कहते हैं कि बच्चा खा गई, क्योंकि 1.5-2 साल भी कभी कभी हो जाता है, 2 साल तक छोड़े रह जाते हैं लोग आलस्य से। तो ये एक बहुत ही ख़राब कंडीशन होता है और जब पता चलता है तो इसको इलाज करके निकाला जाता है। इसके जो फीटल जो प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं जो जानवरों के, आमतौर पे ऐसे पहचान में आता है जब गाभिन है और गाभिन में पेट बड़ा नहीं हो रहा हो और या फिर गर्भावस्था का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा हो, तब पशुपालक सोचता है कि ये हो सकता है बच्चा मर गया हो या जो भी हो। तब अगर डॉक्टर जांच करते हैं
तो जांच में पता चलता है कि इसका भ्रूण मर गया है और गर्भावस्था जारी है, पशु गाभिन लक्षण दिखा रहे हैं। इसमें जो सामान्य गर्भावस्था में हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो असाधारण गर्भावस्था हो गया और ये फीटल ममिफिकेशन का जब पता चलता है तो हम लोग हार्मोन देके PGF2 अल्फा का एक डोज, सिंगल डोज देके और इसको 24 घंटा के अंदर में जब बच्चादानी खुल जाता है तो इसको हम बच्चे को निकालने की कोशिश करते हैं और इसके बाद निकल जाता है बच्चा, तो फिर ये भ्रूण का हम बाहर निकाल देते हैं और उसकी फिर सफाई कर देते हैं ताकि वो फिर से गर्भावस्था में आ सके। इसमें जो कारण है मैं वो स्पष्ट कर दूं कि जो ममिफिकेशन होता है इसका कारण क्या हो सकता है। तो ये जो बच्चे का नार जो होता है, अम्बलाइकल कॉर्ड जिसको कहते हैं, कि अंदर ही अंदर अगर अम्बलाइकल कॉर्ड दब गया हो या मरोड़ हो गया हो उसमें, तो क्या होता है, बच्चे को रक्त का सप्लाई नहीं होता है, खून नहीं जाता है और इससे क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे सूख के मर जाता है, क्योंकि रक्त से ही उसको सारा आहार मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो बच्चे को जब ये नार सप्लाई अंदर ही अंदर किसी कारण से दब के, फंस के, मुड़ के अगर सप्लाई बंद हो गया तो बच्चा मर जाता है। और चूँकि उसमें सर्विस खुला नहीं होता है इसलिए ये प्रेगनेंसी मेंटेन रहता है। इसमें कुछ आनुवंशिक कारण भी होते हैं, जिसमें कुछ हार्मोन की कमी से या हार्मोन ग्रंथियों में से हार्मोन नहीं निकलता है तब भी होता है। जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो अगर नहीं निकल रहा हो तो भी ये मेंटेन नहीं होता है और ऐसी स्थिति आ सकती है। कुछ जेनेटिक भी होता है, कुछ पशुओं में जेनेटिक है, आनुवंशिक रोग है ये, और कुछ जीन इसके लिए वो होते हैं, जिम्मेवार होते हैं, और वैसे जीन अगर है उसमें तो ये हो जाता है बीच में कभी भी ये प्रेगनेंसी अंदर टर्मिनेट हो जाता है, बाहर से पता नहीं चलता है। और जो गर्भाशय के मरोड़ से भी हो सकता है, गर्भाशय अगर बच्चादानी अगर मुड़ जाता है, टॉर्सन हो जाता है, तब भी ये ममिफिकेशन का ये कारण बन जाता है। ऐसे अभी हमने ये दोनों पिक्चर लगा दिया है, एक ममिफिकेशन का है और एक ये मैसरेशन का है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों ही अलग अलग कंडीशन है, लेकिन लगभग एक ही जैसा चीज़ है। दोनों में ही बच्चे का अंदर मौत हो जाता है और पशुपालक को ज़्यादा दिनों तक पता नहीं चलता है। तो हमने आपको ये एक अलग ही कंडीशन बताया और ये बताने की कोशिश की कि गाय के पेट का बच्चा, अगर आपने देखा है कि बच्चा है, जांच में पाया कि बच्चा है, लेकिन उसके बाद भी लगता है कि बच्चा गायब हो गया है, तो गायब होने का ये दोनों कारण हो सकता है। तो इसमें पशुपालक लोग सतर्क रहें। और अगर आपके गर्भवती पशु का बच्चा लगातार मतलब बढ़ नहीं रहा हो, पेट नहीं बढ़ रहा हो और ये समय पूरने पर भी ये बच्चा नहीं दे रही हो, तो आप इसमें सशंकित हो और इसके लिए जाँच पड़ताल करें। तो हमने आपको कोशिश किया है ये दोनों कंडीशन के बारे में बताने का और इसके कारण और निदान के भी बारे में बताने का। तो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप www.vetpracto.com वेबसाइट पे जाके और वहाँ से आप अपने हिसाब से पंजीकरण करा सकते हैं, और ताकि आपको आपके पसंद के हिसाब से आपका वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।